Hello class, in today's lecture we are going to discuss about our India's location and size, right? So if we are talking about the India, you will find that India is surrounded with water from the three sides. ठीक है, अब ये कैसे कह रहे हैं तो हम देखते हैं इसको अपने मैप के ऊपर. ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, इस साइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, अरेबियन सी देखने को मिलता है ना. मैप के ऊपर जब भी देखेंगे हम क्या देखने को मिलेगा, अरेबियन सी. ठीक है, और इस साइड में आपको बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन. ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा हमारे मैप के ऊपर हमने लोकेट करा कि भाई हमारा इंडिया कैसे दिखाई देता है. सो यू विल सी दैट इंडिया इज नोन एज द पेनिनसुलर इंडिया. आप देखो पेनिनसुलर क्या है, आपका क्लास का जो बुक है उसमें किससे स्टार्ट किया गया है, पेनिनसुला से स्टार्ट किया गया है. तो सबसे पहले पेनिनसुला को समझेंगे. सो वी विल फील दैट a peninsula is a land mass which is surrounded by water from the three sides. So we are seeing that this part of India is covered with Arabian Sea, this part is covered with Bay of Bengal and this part of India is covered with Indian Ocean, right? चलिए ये तो हो गया पेनिनसुला का. अब बात करते हैं ग्लोब के ऊपर, अगर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपने इंडिया को हम लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर हमने दो चीज़ें देखी हुई थी बेटा, जिससे किसी भी एरिया किसी भी कंट्री को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं. फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट आता है लैटिट्यूड्स और सेकंड क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूड्स. यही होता है ना. इन्हीं दो चीज़ों से हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का किसी भी एरिया का लोकेशन डिटरमाइन करते हैं. उसको देखते हैं कि भाई ये किस एरिया के अंदर पड़ रहा है. चलो, तो अब हम थोड़ा सा एक अपना ग्लोब बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इंडिया हमारा किस पार्ट ऑफ द ग्लोब या फिर वर्ल्ड के अंदर आने वाला है. ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा ग्लोब. अब ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है, ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो किसके अंदर डिवाइडेड होगा बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर. ठीक है, चलो, तो अब हम जो भी अभी हमने डाटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो किस पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा. तो आप देखोगे इट इज रिटन दैट 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. यानी कि हम बात करेंगे बेटा तो जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स है, मतलब ये किस जगह पर लोकेटेड है, हमारा इंडिया लोकेटेड है बेटा आपका 8 डिग्री से. तो अब 8 डिग्री किधर आएगा बेटा, इस साइड आएगा ना, नॉर्थ का. तो हम देखेंगे बेटा इंडिया अराउंड यहाँ पर कहीं लोकेट करेगा. ठीक है, तो ये तो बेटा हमने 8 डिग्री को लोकेट कर लिया है. चलो ठीक है, बट आप देखोगे 8 डिग्री तो काफ़ी लंबा लॉन्ग कर रहा है. चलो फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, दो पार्ट्स के अंदर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स इन द ईस्ट लैंगिट्यूड्स. तो अब हम देखेंगे बेटा किस साइड में आएगा, ये हमारा वेस्ट होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेटा 60 डिग्री का राउंड यहाँ पर आएगा हमारा. तो अब हमें मिल जाएगा हमारे इंडिया का प्रॉपर लोकेशन. कहाँ पर लोकेट होगा इंडिया, अराउंड यहाँ पर कहीं लोकेटेड होगा. समझ में आ गया है, यस और नो. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द नॉर्थ लैटिट्यूड्स, राइट. नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, वो हमने यहाँ लोकेट कर दिया है. फिर आएगा बेटा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स. तो ये हमारा वेस्टर्न पार्ट होता है 0 डिग्री के इस साइड वाला, और 0 डिग्री के इस साइड वाला क्या होता है बेटा, ये होता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये वेस्ट और ये ईस्ट. अब हमने क्या देखा है, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में पहले लोकेट करना है, तो यहाँ मिल गया हमें. ठीक है, और फिर 67 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, तो इंडिया आपको यहाँ पर कहीं लोकेटेड होगा. ये क्लियर है. चलो, तो हमने देखा बेटा कि इंडिया ईस्टर्न में लाई कर रहा है. अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे और लैटिट्यूडनल की बात करेंगे तो किसके अंदर मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर. ठीक है, चलो, अब यहाँ से क्या होता है बेटा, आपने कई सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, जो लास्ट टॉपिक है उनके साथ रिलेट करके देखोगे आप, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, राइट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वही उसके अंदर ही आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आपको देखोगे बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है बेटा, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। देखो ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बेटा कि इसके ऊपर वाला पार्ट किसके अंदर नाम से जाना जाएगा, नॉर्थ इंडिया के नाम से। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ इंडिया विल बी नोन एज द नॉर्थ इंडिया एंड दिस पार्ट ऑफ इंडिया विल बी नोन एज द साउथ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया है। ये नॉर्थ इंडिया है जो अपर पार्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट कौन सा है, हमारा सदर्न इंडिया है। ठीक है, चलो तो ये तो हमने देख लिया है बेटा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन के ऊपर। अब देखोगे बेटा आप, तो आप फील करोगे कि जो इंडिया का लोकेशन है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अराउंड 30 डिग्रीज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। तो हम जानते हैं बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखेंगे बेटा इट इज नोन एज 120 मिनट्स। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ वो अभी डिस्कस करते हैं। मतलब ये जो आपका 97 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं लोकेटेड होगा, यस और नो। तो आप देखोगे बेटा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर हमको सन क्या देखने को मिलेगा बेटा, काफ़ी पहले राइज होता दिखाई देगा। ठीक है, और 120 मिनट्स को जब हम किसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, आवर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो कितना टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, अराउंड 2 आवर्स लेट हमें क्या देखने को मिलेगा, गुजरात वाला जो एरिया है बेटा यहाँ पर सनराइज होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि हम ये सब पढ़ते क्यों हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहला सनराइज कहाँ पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो उसके 2 घंटे बाद यानी कि 2 आवर्स के बाद कहाँ पर राइज होगा, ये राइज होगा बेटा हमारे गुजरात के अंदर। तो ये तो हो गया, हमने लोकेशन को देख लिया है, समझ में आ गया है कि हमारा जो कंट्री है वो कौन से हेमिस्फीयर में है और किस लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अंदर आता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम देखेंगे इंडिया का साइज। सो यू विल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कौन सी लार्ज कंट्री है, तो यू विल फील एंड यू विल नो दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका एरिया आप देखोगे इट्स एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, उससे भी देख सकते हैं। तो सर आपने बता दिया 7th, तो ठीक है कि इंडिया चलो हम मानते हैं 7th है, बट उससे पहले वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। तो यू विल नो दैट रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज की बात करेंगे बेटा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो कंट्री है वो 7th पोजीशन पर आएगी और फर्स्ट पर आएगी बेटा रशिया। फिर रशिया के बाद कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आता है इंडिया का नंबर। तो ये आपने देख लिया है साइज के अराउंड। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर कुछ और डिस्कस करना चाहें तो हम देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, ये तो हमने वर्ल्ड के वाइड देख लिया कि ठीक है सर ये आपने बता दिया, अच्छी बात है। बट हम देखेंगे कि इंडिया के इस वाले टिप से लेकर और यहाँ तक इंडिया का डिस्टेंस कितना है। तो आप देखोगे बेटा ये है अराउंड 3214 किलोमीटर्स। कितना देखने को मिल रहा है बेटा ये आपको, 3214 किलोमीटर्स। और अगर हम बात करेंगे बेटा ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और हमारा अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है बेटा, अराउंड 2933 किलोमीटर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपने देख लिया है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है। इंडिया के अगर हम टॉप से चलकर बिल्कुल बॉटम वाले पार्ट के ऊपर आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पार्ट है हमारा ये कितना दूर है। तो कितना दूर होगा बेटा, 3214 किलोमीटर्स। एंड ईस्ट टू वेस्ट कितना होगा, ये देखने को मिलेगा बेटा, वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा आपको बेटा 2933 किलोमीटर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं बेटा कि इंडिया के
आसपास मिलने वाली कंट्रीज यानी कि द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं? चलो, सो यू विल फील दैट देयर आर सो मेनी कंट्रीज हैविंग लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। एक तो सी बाउंड्रीज होगी, मतलब वो जो कंट्रीज इंडिया के किससे होंगी, वाटर वाली बाउंड्रीज को शेयर करेंगी। ठीक है, जो सी से हमारा कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्रीज लगेंगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम समझते हैं इंडिया के लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाले कंट्रीज के नाम। तो आप देखोगे बेटा, हमारा जो एक कंट्री है पाकिस्तान, वो यहाँ पर लोकेटेड होगी। ठीक है, अफगानिस्तान हमको यहाँ से कहीं कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आएगा आपका चाइना, यहाँ पर से कहीं कनेक्ट करेगा, इधर से अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से कनेक्ट करेगा। नेपाल हमारा यहाँ पर आएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखोगे कि दीज आर सम ऑफ द 7 कंट्रीज, और यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चा, तो ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, इंडिया को लैंड बाउंड्री से कवर करती हैं। और जो 2 कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, आपने देखा होगा इंडिया के साथ एक यहाँ पर एक ऐसा एक कंट्री देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, श्रीलंका के नाम से जाना जाएगा। और एक और जो कंट्री है वो है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स बेसिकली इज अ आइलैंड टाइप ऑफ कंट्री। क्लियर है? चलो, तो हमने देख लिया है बेटा इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीज़न क्या है, फिर इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर इंडिया का साइज़ क्या है, हमने वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके देखा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है इंडिया का। तो ये टॉपिक्स हमने अब कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, मतलब इंडिया को कितने मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड फॉर्म्स। ठीक है ना, लैंड फॉर्म्स मतलब आपके इंडिया के अंदर कितने माउंटेन्स हैं, प्लेन्स कहाँ पर है, डेजर्ट कहाँ पर है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।